हाँ जी, +1 क्लास। आज हम करेंगे उसकी माँ। कहानी भाग 2 कल भेजा था इसका सार। आज इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो भेज रही हूँ। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित उसकी माँ कहानी। लाल बेटा और उसके दोस्त, माँ पुत्र के प्रति प्रेम, उसकी माँ, माँ लाल उसका बेटा और उसके दोस्त। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनका नाम रामनाथ था। वह लेखक के पास ही जिम्मेदारी के मैनेजर के रूप में काम करते थे। उन्हीं से घर का खर्चा चलता था। कुछ पैसा उन्हें जमा करवा गए थे और मृत्यु के बाद से लेखक उनके घर के खर्चे के लिए वही पैसे उन्हें देता था। लाल जो कॉलेज में पढ़ता था, परंतु क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए उनके साथ मिलकर वह देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। लेखक ने समझाया कि पहले अपने बारे में सोचो, फिर देश को देखो। माँ पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली। जब पुत्र ने कहा कि माँ हम जा रहे हैं, तो माँ उनसे पहले ही घर के पास आंगन में मरी पड़ी हुई थी और उसे नहीं पता था कि बच्चों को फांसी होनी है। पर लाल ने कहा था कि माँ हम जा रहे हैं, तुम भी वहाँ आ जाओ, और माँ उनसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। ठीक है जी, उसकी माँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भेज रही हूँ। हाँ जी, पुलिस सुपरिटेंडेंट के पूछने पर लेखक ने लाल के परिवार के बारे में क्या बताया। जब पुलिस सुपरिटेंडेंट ने पूछा, लाल और उस लड़के का घर उसके बंगले के ठीक सामने है, तो घर में वह और बूढ़ी माँ रहती है। 7 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। उनका पिता जब तक जीवित था लेखक की जिम्मेदारी का मुख्य मैनेजर था। उनका नाम रामनाथ था। वही लेखक के पास कुछ हजार रुपये जमा कर गया था, लेकिन अब तक उसका खर्चा चल रहा था। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक को लाल से सावधान और दूर होने के लिए क्यों कहा। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लेखक को लाल और उससे सावधान होने के लिए इसलिए कहा कि लाल राज विरोधी गतिविधियों से संलिप्त है, राज पलटने के उस षड्यंत्र में शामिल है। पुलिस सुपरिटेंडेंट लेखक के इस बात अत्यंत गोलमोल ढंग से कही। उसने इतना ही कहा, फिलहाल मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लाल और उसके साथियों की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील क्यों नहीं मिला। क्योंकि शासन तंत्र के अत्याचारों में आम लोग ही नहीं, वकील भी डरते थे कि कोई भी देश के राजनीति के मामले में आने से डरता था। और एक विद्रोही की माँ के संबंध में विद्रोहियों की पैरवी करने के लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उस समय की समाज की व्यवस्था ही ऐसी थी कि सब तरफ बड़े लोगों का ही बोलबाला था। लेखक लाल की माँ सभी युवकों को लाल की तरह ही क्यों मानती थी। लास्ट क्वेश्चन है जी, लाल की माँ सभी युवकों को लाल की तरह इसलिए मानती थी क्योंकि सभी लापरवाह, हंसते गाते और हल्ला मचाते। उनकी इन हरकतों को देखकर माँ भी मुग्ध हो जाती और सभी बड़े प्रेम से उसे माँ कहकर संबोधन करते, और लाल की माँ को लगता था वे सभी उसी के बच्चे हैं। एक दिन तो लाल ने एक हंसोड़ मित्र ने उसे भारत माँ ही बना दिया। ठीक है जी, आज यही 4 क्वेश्चन है, शॉर्ट है, यही आपने अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है जी, थैंक यू।